हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। तो आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो सीरीज लाया हूं जो कि न्यू पैटर्न सीबीएसई के बेस पे है। तो इसमें हमने हर सब्जेक्ट का, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन, सभी सब्जेक्ट का जो न्यू पैटर्न का क्वेश्चन बना हुआ है जो पेपर में आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं, तो सभी चैप्टर का और आपको सीरीज वाइज प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं बेटा। और अगर आप इस पूरी सीरीज को, पूरे वीडियो के आप अगर अच्छे से ध्यान से पढ़कर लिखते हैं, लिख कर आप नोट करते हैं, तो 100% फुल मार्क्स की गारंटी है। तो आप पूरा लेक्चर वीडियो देखिए और जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूं बच्चा पार्टी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेजर सोल्यूट स्पेसिस इन अ सॉल्यूशन ऑफ लाइसिन एट pH इज इक्वल टू 10.5। ठीक है, हमें चार ऑप्शन दे रखा है। देखो, तो जो pH इज इक्वल टू, आंसर पे चलते हैं। ठीक है, देखो आंसर देखो क्या है। pH इज इक्वल टू कितना है? 10.5। ठीक है, 10.5 यानी कि ये हमारा क्या है? बेसिक pH। ठीक है, बेसिक pH। अब देखो जो OH OH नेगेटिव जो होता है, ठीक है, OH नेगेटिव जो होता है वो यानी कि एसिड जो होता है वो क्या देता है हमें, यानी कि H पॉजिटिव ये क्या करता है? लूज करता है। और बेस में क्या करता है? ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है। एसिड में क्या करता है? H पॉजिटिव लूज करता है। अब यानी कि जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लाइसिन क्या होता है? जनरल, देखो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लाइसिन। ठीक है, लाइसिन का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है COOH। ठीक है, COOH। यहाँ से हमारे क्या, इधर H होता है, इधर होता है NH2। ठीक है, और नीचे में होता है CH2 4। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? ये NH2। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ये जो हम आप यहाँ से देखो कि जो और किसके प्रेजेंसी में होता है ये, यानी कि OH नेगेटिव। pH इज इक्वल टू कितना? 10.5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये जो हमारा ये होता है ना, ये जो हमारा H नेगेटिव है ये वाला, ठीक है, ये क्या करेगा? यहाँ पे ये जो है एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि एक्सेप्ट करके ये हमारा जो बनाएगा, ठीक है, ये जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो ऐसा आएगा। ठीक है, यहाँ पे C, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे CH2 4, ये हमारा यहाँ से आ जाएगा H, ये हमारा NH2। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा? NH2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया, ये आ गया प्रोडक्ट। यानी कि जो हमारा ये NH2 जो है ना, ये जो हमारा NH2 है ये किसकी तरह काम करता है? ये हमारा बेस की तरह काम करता है। ये जो हमारा NH2 है वो बेस की तरह काम करता है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं कि हमारा ये इसमें कौन सा है हमारा, कि जो हमारा इसमें H पॉजिटिव रिलीज करता है, यानी कि बेसिक की तरह हमारा रिलीज। ठीक है, तो यानी कि हमारा बेसिक बताना है 10.5, यानी कि बेसिक बताना है, क्योंकि देखो 10 क्या बोला है कि 10.5 pH होना चाहिए, यानी कि बेसिक pH। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, एक एक ऑप्शन को हम चेक करते हैं कि हमारा कौन सा बेसिक है। ठीक है, बेसिक pH। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है CO2H। ठीक है, CO2H, इधर H है, यहाँ पे है CH2 4, CH2 4, नीचे दे रखा है N पॉजिटिव NH2। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है N पॉजिटिव H3। ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ पे देखो कि जो हमारा इसमें देखो कि जो NH3 पर क्या है, यहाँ पे देखो इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे क्या दे रखा है? N पॉजिटिव H3, यानी कि यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि NH2 यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए ये वाला हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड बी में हम चेक करते हैं। बी वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है? बी वाले में दे रखा है CO2H। ठीक है, CO2H H NH2। ठीक है, NH2 CH2 4, यहाँ पे आएगा, दे रखा है पॉजिटिव NH2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये जो हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये प्रोटॉन लूज कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये प्रोटॉन ये क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। ये वाला क्या कर रहा है? प्रोटॉन लूज कर रहा है। ऑप्शन सी में क्या दे रखा है? ऑप्शन सी में दे रखा है CO2H
CO2H, CO2H ये हमारा H हो गया, ये हो गया NH2। यहाँ पे दे रखा है CH2 4, CH2 का होल 4, और यहाँ पे दे रखा है पॉजिटिव NH2, ठीक है, पॉजिटिव NH2। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा है ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या दे रखा है CO2 नेगेटिव दे रखा है, ये वाला क्या दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे भी देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन डी में देखो, ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, CO2 नेगेटिव, और क्या दे रखा है H, यहाँ पे दे रखा है NH2, ठीक है, NH2, और इसके नीचे दे रखा है CH2 4 का, और यहाँ पे नीचे दे रखा है सबसे NH2, ठीक है। यहाँ पे देखो कि जो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये उधर जाके, यानी कि हमारा ये क्या करेगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि हमारे ये यहाँ पे क्या होगा कि H पॉजिटिव रिलीज करेगा, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव रिलीज होगा। यानी कि अगर H पॉजिटिव रिलीज होता है, यानी कि अगर ये रिलीज होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, बेसिक pH। अगर ये एक्सेप्ट करता, ठीक है, अगर ये अगर एक्सेप्ट कर लेता ये, तो हमारा ये क्या हो जाता, एसिडिक हो जाता। जैसे देखो यहाँ पे ना, इसमें क्या कर रहा है, ये जो हमारा हाइड्रोजन है ना, इस वाला, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये जो हमारा इसमें है ना, ठीक है, ये जो है ये वाला, यानी कि इसमें जो है ना हाइड्रोजन क्या कर रहा है, रिलीज हो रहा है, और इसमें जो होगा ना ये हाइड्रोजन, यानी कि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पूछा क्या हुआ था, हमें पूछा हुआ था बेसिक वाला कौन सा है, तो बेसिक वाला कौन सा है, ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी बेसिक है, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी हम टिक कर देते हैं, ऑप्शन डी हमारा कौन सा हो गया, ये वाला, यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है 20 में, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद, फर्स्ट दे रखा है कार्बन 6H5NH NH2, बी में दे रखा है NaHCSO3, सी दे रखा है HCN, और डी दे रखा है NH2OH, ठीक है। तो जो हमारा क्या बोला, ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट नहीं करता, तो देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, CHOH का 4 ग्रुप होता है ये, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, नीचे होता है CH2OH, ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। ये हम फर्स्ट वाले, यानी कि हमारा फर्स्ट वाला क्या दे रखा है, कार्बन 6H5NH NH2, ठीक है। अब इसको जो हम करेंगे इसके प्रेजेंसी में, तो हमारा ये क्या फॉर्म देता है, ये हमारा प्रोडक्ट में हमारा क्या एग्जिस्ट करता है, ये ओजोन बनता है, ठीक है, ओजोन बनता है, यानी कि ये हमारा ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, क्या होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, इरिवर्सिबल। यानी कि ग्लूकोज यानी कि क्या है, ये एल्डोज है, ग्लूकोज यानी कि एल्डोज, यानी कि ये जो एल्डोज होता है, जब ये हमारा क्या होता है, ये जब इक्वेशन, यानी कि हमारा ये ओजोन बनता है एल्डो से, इसके प्रेजेंसी में, ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमारा ये इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्यों हो जाता है, क्योंकि इनका इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, इनका जो इक्विलिब्रियम होता है वो शिफ्ट हो जाता है, ये शिफ्ट हो जाता है किधर, शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए क्योंकि ये हमारा इसीलिए रिएक्शन ये क्या हो जाता है, रिवर्सिबल हो जाता है, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम जो होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। वैसे ही अब नेक्स्ट में देखें, ग्लूकोज यानी कि CHO, ठीक है, CHOH4 CH2OH, ठीक है। अब इसमें इसके किसके प्रेजेंसी में, NaHSO3। अब इसको जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डाइसल्फर, ठीक है, डाइसल्फर, यानी कि ये हमारा ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो इनका जो इक्विलिब्रियम होगा, ये इसलिए हो जाएगा कि इसका जो ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो इसका इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जो है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए ये जो होता है हमारा, ये क्या होता है, रिएक्ट नहीं करता है। यानी कि जो हमारा कार्ब किसका, यानी कि NaHSO3 और NHO, यानी कि NHO3 इसका, ठीक है, उसके बाद HCN का, ठीक है, उसके बाद NH2OH, ठीक है,
ये हमारा क्या है, यानी सॉरी यहाँ पे NHSO3 नहीं आएगा, ये कार्बन 6H5NH, ठीक है, NH2, ठीक है, कार्बन 6H5NNH, ये फर्स्ट वाला है, ऑप्शन ए है। ये हमारा ऑप्शन क्या आंसर है, सी है, और ये ऑप्शन डी है। यानी कि इन तीनों का जो कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन ये ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन कितना होता है, 0.02%, यानी कि इतना होता है, यानी कि तीनों का ये कंसंट्रेशन क्या होता है, सेम होता है। यानी कि देखो ये वाला, यानी कि NaH, ठीक है, यानी कि यहाँ से देखो कि जो हमारा यहाँ से इरिवर्सिबल हो रहा है, यानी कि ये पहले वाला में देखा हमने कि इरिवर्सिबल हो रहा है, ये जो हमने इसके साथ किया। अगर ये जो हमारा रिवर्सिबल हो रहा है, यानी कि ये वाला अगर इरिवर्सिबल हो रहा है, यानी कि इन दोनों का भी क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, इन दोनों का भी क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, क्योंकि तीनों का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, तीनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है ऑलमोस्ट, किसके 0.02% होता है, ठीक है। और ये हमने बता दिया कि हमारा जो ये ग्लूकोज को, ठीक है, जब ये ग्लूकोज को NaHSO3 के साथ करेंगे तो ये हमें क्या देता है, डाइसल्फर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होता है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होता है, रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होगा, हमारा कौन सा रिएक्ट नहीं हो करेगा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा ये ग्लूकोज के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कौन सा, ऑप्शन बी जो होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा, ऑप्शन बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, 21 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, carbohydrates which differ in configuration at the glycoside carbon, that is C1 in aldose and C2 in ketosis, are called, उसे क्या बोलते हैं, एनोमर्स, एपीमर्स, या फिर डायस्टेरियोमर्स, या फिर इनेंशियोमर्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें ग्लाइकोसाइड कार्बन, यानी कि क्या, आंसर पे चलते हैं, ग्लाइकोसाइड कार्बन, ठीक है, ग्लाइकोसाइड कार्बन यानी कि बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज। अब ये कैसे होता है, इसका बीटा डी ग्लूकोज की बात करें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, कुछ ऐसा होगा, यानी कि ऐसा होगा, ये हमारा होगा साइक्लिक, कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे क्या होता है, ये CH2OH होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है OH, ठीक है, यहाँ पे होता है एक OH, एक यहाँ पे होता है OH, और यहाँ पे होता है, ठीक है, OH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि ये नंबरिंग करूँ तो यहाँ पे होगा 1, ठीक है, कार्बन है ये, यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, और ये एक और ये कार्बन जो ये 6, ठीक है, कितने कार्बन है, 6। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। उसी तरह हमारा जो होता है ये कीटोसिस में, यानी कि सेकेंड कार्बन पे, यानी कि ये क्या हो जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज। अब अल्फा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, CH2OH, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा OH, यहाँ पे क्या होगा OH, यहाँ पे क्या होगा OH, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग कर लेता हूँ, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन इसमें भी है, 6 कार्बन इसमें भी है। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, देखो सभी की, देखो यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज दोनों क्या है, सेम है, यानी कि दोनों का क्या, सभी का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। सिर्फ क्या होगा, यानी कि बीटा डी वाले में क्या होगा, ये जो OH है ना, देखो ऊपर है, और अल्फा डी ग्लूकोज वाले में क्या होगा, ये जो OH होगा वो क्या होगा, ये वाला, ये क्या होगा, नीचे होगा। मैंने क्या बोला, इसमें क्या होगा, OH नीचे होगा बीटा डी अल्फा डी ग्लूकोज में, और बीटा डी ग्लूकोज में क्या होगा जी, ये OH होगा, ये वाला OH, ये वाला, ये जो क्या होगा ऊपर होगा, ये OH इसमें क्या होगा, नीचे होगा। यही डिफरेंस है बीटा डी ग्लूकोज में और अल्फा डी ग्लूकोज में, ठीक है। यानी कि 1 कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, OH यहाँ पे था, यहाँ पे फिर आगे नीचे, यानी कि ये हमारा कार्बन 1 है, कार्बन 1 का, यानी कि सारे का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। देखो कार्बन 6 पे भी सेम है, 5 पे भी, 4 पे भी, 3 पे भी, 2 पे भी, ये वाला 2 है, ठीक है, ये 2 पे भी सेम है। सिर्फ क्या हो रहा है, ये 1 पे चेंज हो रहा है,
यानी कि कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे चेंज हो रहा है, कार्बन 1 पे चेंज हो रहा है। अब हम बात करते हैं, अब फर्स्ट वाला क्या दे, अब डी में देखो, डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है इनेंशियोमर्स। क्या दे रखा है, इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स क्या होता है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं लेकिन दोनों सेम नहीं हो, क्योंकि देखो C1, अब देखो इनेंशियोमर्स क्या होता है, दोनों क्या होना चाहिए, मिरर इमेजेस, यानी कि सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, नहीं है ये दोनों, क्योंकि C1 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, अब चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे OH है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे क्या है, नीचे है, यानी कि ये दोनों क्या हो गया, ये इमेजेस चेंजेस हो गए थे, यानी कि हमारा ये डी वाला तो होगा नहीं, इनेंशियोमर्स, ठीक है। तो ये हमारा इनेंशियोमर्स क्या, यानी कि नॉट मिरर इमेजेस, ठीक है, मिरर इमेजेस नहीं है, तो ये हमारा इनेंशियोमर्स तो होगा ही नहीं, तो ये डी वाला ऑप्शन नहीं हो गया। अब सी पे देखो, सी में क्या दे रखा है, डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स ये भी क्या होता है, मिरर इमेजेस की तरह होता है, क्या है, डायस्टीरियोमर्स, ये भी क्या होता है, मिरर इमेजेस की तरह ही होता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा। और ऑप्शन बी हो गया, रह गया एपीमर्स, और ऑप्शन ए क्या रहेगा, ऑप्शन ए क्या दे रखा है, एनोमर्स, ठीक है, ऑप्शन ए और बी। अब देखो कि जब C1 यानी कि C1 कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता हो, यानी कि ये वाला क्या है, कार्बन 1, ये वाला क्या है, कार्बन 1 C1, और इसको ये भी क्या, ये हमारा क्या है, यहाँ भी क्या है, C1, यानी कि ये C1, यानी कि जब भी C1 कार्बन 1 का अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता हो तो उसे क्या बोलेंगे, एनोमर्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, जब कार्बन 1 का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता तो उसे क्या बोलेंगे, एनोमर्स, ठीक है, एनोमर्स बोलेंगे। और C1 यानी कि इस कार्बन 1 के अलावा हो, यानी कि कार्बन 1 के अलावा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, अलावा हो, तो दूसरा कोई चेंज हो तो उसे क्या बोलेंगे, एपीमर्स, यानी कि C1 के अलावा कोई और यानी कि चेंज हो तो उसे क्या बोलेंगे, एपीमर्स। और यहाँ पे अगर कार्बन 1 का कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था, यानी कि ये चेंज हो रहा था, यानी कि उसे क्या बोलेंगे, एनोमर्स। तो देखो इस स्ट्रक्चर में देखो किसका चेंज हो रहा है, यानी कि C1 का, यानी कि कार्बन 1 का क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है कॉन्फ़िगरेशन, तो यानी कि हमारा ये कौन सा होगा, ये हमारा एनोमर्स होगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि एनोमर्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन अल्फा डी ग्लूकोज द एनोमिक कार्बन इज एट, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज हमारे पास एक स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, उसमें क्या पूछा है, एनोमेरिक कार्बन क्या है, ये हमें बताना है, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज हमें दे रखा है कार्बन, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर, यानी कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर ये हमें दे रखे हैं। जो अब देखो कि कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर जो होते हैं, इसमें दो बातें होती है, एक तो इसमें क्या होता है, एक पूछता है एनोमेरिक कार्बन, और एक पूछता है एपीमर कार्बन, ठीक है, ये पूछता है। तो अब यहाँ पे देखो, यानी कि हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास, ठीक है, आंसर पे चलते हैं, ये हमारा ऐसा दे रखा है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर दे रखा है, ऐसा दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है ऊपर दे रखा है OH, फिर यहाँ पे दे रखा है नीचे OH, फिर ऊपर दे रखा है OH, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये, अब इसको नंबरिंग जो करूँ, ठीक है, इसको नंबरिंग करूँगा, नंबरिंग दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे टेढ़ा हो रखा है, यानी कि ये 6, ठीक है, ये। अब यहाँ पे देखो कि हमारे 6 कार्बन है इसमें। अब तो एनोर्मिक कार्बन वो है जो कि साइक्लिक चेन में पूछा जाता है, ठीक है, एनोर्मिक कार्बन की बात करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट कार्बन होगा, यानी कि ये फर्स्ट वाला कार्बन है, यानी कि ये फर्स्ट कार्बन जो है, यानी कि यहाँ पे देखो फर्स्ट कार्बन, ये वाला फर्स्ट कार्बन जो है ना, फर्स्ट कार्बन है, जब उसका OH का जो पोजीशन होगा, ये जो OH का जो पोजीशन होगा ना, वो डिफरेंट होती है, तो एनोडर्मिक कार्बन यानी कि कहलाता है, यानी कि अगर डिफरेंट हो यानी कि OH हो, यानी कहलाएगा, ठीक है। यानी कि अब देखो ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, ये हमारा क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज है। अगर इसी का बीटा डी ग्लूकोज बनाऊं, ठीक है, इसी का अगर मैं क्या करूं, बीटा डी ग्लूकोज बनाऊं, ये हमारा क्या है, अल्फा डी। अगर मैं बीटा डी क्या बनाऊं, बीटा डी
ग्लूकोज, ठीक है, क्या बनाओ, बीटा डी ग्लूकोज। तो इसका कैसा होगा, ये देखो इसका क्या बना रहा हूँ मैं, ये मैं बना रहा हूँ बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, ऐसा दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा दे रखा है ऊपर OH, ये हमारा O है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या है OH है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ पे कार्बन 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे क्या होगा, जो बीटा डी ग्लूकोज में क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज में क्या होगा, ये जो OH हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा इसमें क्या है, नीचे है, इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज में क्या है हमारा, इसमें OH के ग्रुप नीचे होता है, और बीटा डी के ग्लूकोज में क्या होता है, ये OH ऊपर चला जाता है, ठीक है, ऊपर ऊपर होता है। ये हमारा क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज, यही डिफरेंट होता है। यानी कि हमें क्या बोला है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ क्या होता है OH क्या होता है, ग्रुप चेंज होता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। यानी कि C1 चेंज हो रहा है, यानी कि हमारा क्या होता है, यानी कि अगर C1 चेंज हो रहा है तो एनोमर्स, अगर C1 चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एनोमर्स होता है, ठीक है, एनोमर्स कहते हैं। अगर C2 चेंज यानी कि C1 चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या हमारा हो जाता है, एपीमर्स, ठीक है। यानी कि चेंज नहीं हो रहा है मतलब कि C1 के अलावा, ठीक है, C1 के अलावा अगर दूसरा चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं, एपीमर कार्बन्स, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि जो हमें बताओ कि द एनोमर कार्बन इज एट, कौन सा कार्बन है, ये हमारा एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। तो यानी कि एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, यानी कि 1, यानी कि कौन सा कार्बन चेंज हो रहा है, कार्बन 1 चेंज हो रहा है, यानी कि कार्बन 1 चेंज हो रहा था, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, फ्रक्टोज रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ, फर्स्ट दे रखा है हाइड्रोक्सी ग्रुप, बी दे रखा है एल्डिहाइड ग्रुप, सी दे रखा है कीटोन ग्रुप, और डी दे रखा है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप, ठीक है। देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रक्टोज को फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस करता है, ठीक है, किसी के प्रेजेंसी में, ठीक है, किसके प्रेजेंसी में ये हमें बताना है, ठीक है। तो इनको देखो तो हमें पता है कि जो हमारे टॉलेंस रिएजेंट होता है, आंसर, ठीक है, जो टॉलेंस रिएजेंट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, इनको एल्डिहाइड और कीटोन उनको क्या होता है, डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। इसको हम क्या, एल्डिहाइड क्या डिफरेंशिएट, एल्डिहाइड और उनको यूज करने के लिए डिफरेंस यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो कि मतलब ये दोनों में किसी एक ही रिड्यूस कर रहा है, यानी कि दोनों में से क्या एक ही रिड्यूस करते हैं, जो टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन है ये आपको एल्डिहाइड और CHO ग्रुप रिड्यूस करते हैं, यानी कि एल्डिहाइड CHO ग्रुप रिड्यूस करती है, ठीक है। यानी कि इसको कौन सा ग्रुप रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि CHO ग्रुप रिड्यूस करती है इसको, ठीक है। इसको रिड्यूस करते हैं मतलब कि जो इसको रिड्यूस करेंगे, अगर टॉलेंस रिएजेंट यूज करेंगे तो हमें इसका सॉल्यूशन जो होगा सिल्वर कलर का होगा, ठीक है, सिल्वर कलर का होगा, यानी कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या देगा आपको, रेड PPT देगा, क्या देगा, रेड, जो फेलिंग सॉल्यूशन होगा वो क्या देगा, रेड PPT देगा आपको, ठीक है, रेड PPT मिलता है कॉपर की वजह से, ये तो ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ये कॉपर की वजह से, ठीक है। तो हमें पता चला कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्योंकि कीटोन में कुछ भी चेंज नहीं होती, वो आपको वैसे का वैसे ही रहता है, लेकिन वैसे ही रहता है सॉल्यूशन। अब बात किया जाए फ्रक्टोज और किसका, अब बात की जाए फ्रक्टोज में तो कीटो ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटो ग्रुप होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखो कि जो हमारा क्या होता है, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज यानी कि हमारा क्या होता है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का थ्राइस, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये CH2OH, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्रक्टोज है, क्या है, फ्रक्टोज, ठीक है, ये हमारा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या है, फ्रक्टोज की बात की जाए, कीटोन, ये तो हमें पता है कि कीटोन ग्रुप में चेंज नहीं हो सकता, आपको वैसा वैसा सोल्यूशन रहता है, ठीक है। अब बात किया जाए फ्रक्टोज और फ्रक्टोज की तो कीटो ग्रुप होता है। फ्रक्टोज के में क्या होता है, ये कीटो ग्रुप होता है, ये वाला, ये जो हमारा क्या है, कीटो ग्रुप है, यानी कि ये हमारा अल्फा है, यानी कि ये, अब देखो ये हमारा क्या है, कीटो ग्रुप है, कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप, ठीक है। अब ग्रुप होता है फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर। अब फ्रक्टोज, अब देखो फ्रक्टोज के में देखे तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो हमारा कीटो ग्रुप है, ये हमारा क्या है, कीटो ग्रुप है, प्रेजेंट है इसमें। देन अगर कीटो ग्रुप है तो फैलिंग सोल्यूशन फ्रक्टोज को कैसे रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। ये जो हमारा कीटो ग्रुप है, तो ठीक है, इसको कैसे रिड्यूस कर सकता है, तो हम क्या कह रहे हैं कि सिर्फ ये जो एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है। ये सिर्फ क्या करता है, इसको एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है। ये जो हमारा फ्रक्टोज है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको देखो, अगर हमें सिर्फ एल्डिहाइड सिर्फ रिड्यूस करता है, तो अब देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या है, कीटोन नहीं है, कीटोन के साथ क्या है, OH ग्रुप भी है, ये वाला जो है OH ग्रुप भी है ना, OH ग्रुप भी है और प्रेजेंट है। तो इस टाइप को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे देखो OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, यहाँ पे कीटोन, तो इसको, इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप। क्या बोलते हैं हम, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कीटो ग्रुप ही नहीं है, क्योंकि OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप। इससे क्या होगा, तो देखिए नीचे वाले को, अगर मैं इसको मैं क्या करूं, इसको पूरा को R मान लो, कोई भी एक ग्रुप मान लो, ठीक है, मान लिया, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, टोटोमराइजेशन, यानी कि टोटोमराइजेशन होगा, बेस क्या होगा, ये अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बेस अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से COO बॉन्ड ये था, ऐसे ही था, COH, फिर H, यहाँ पे क्या था, H था, ठीक है। इसके साथ करेगा, यहाँ पे जो तो हमारा देखो, ये जो हमारा है ना, ये जो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पे अटैक करेगा, ये हमारा यहाँ से देखो, ये बेस के साथ क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये हमारा जो होगा H जो हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा क्या आएगा, ये आएगा RCO नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल एट CH, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इस पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटोमराइज बेस अब्स्ट्रैक्ट करता है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस को अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी ठीक है, यानी कि कीटोन ग्रुप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, किस में, एल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये जो इसको कीटोन ग्रुप है, इसको ये हमारा क्या हो जाएगा, वाटर के साथ करेंगे तो हमारा आ जाएगा RCHOH, यह आ जाएगा C डबल बॉन्ड H, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, एल्डिहाइड, क्या आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। ये हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि CHO आ गया, देखो ये हमारा क्या आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। अब ये हमारा क्या होगा, प्रेजेंसी ऑफ किसके हो रहा है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप, क्या हो जाएगा, ये अब रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमने क्या करा, ये इसकी प्रेजेंसी में, यानी कि जो हमारा टोटोमराइजेशन हो जाएगा, बेस की अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये करके, तो हमारा यहाँ से क्या बन रहा है, ये एल्डिहाइड ग्रुप बन रहा है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये किसकी प्रेजेंसी में हो रहा है, ये अब यानी कि ये किसकी प्रेजेंसी में रिड्यूस हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप के वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो गया, यानी कि एल्डिहाइड आ गया, यानी कि एल्डिहाइड हो गया, तो यानी कि कीटोन, यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा, फिर रिड्यूस हो जाएगा। फैलिंग सोल्यूशन में क्या बोला था, फैलिंग सोल्यूशन में क्या बोला था कि हमारा CH क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। या और किसके प्रेजेंसी में होगा, ये प्रेजेंसी में होगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या रखा है, अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी इज, हमें बताना है कि विटामिन ए और डी जो है कौन सा गुड सोर्सेज होता है। फर्स्ट दे रखा होल कैरियल, बी दे रखा कोड लिवर ऑयल, सी दे रखा ईस्ट, डी दे रखा वाटरमेलन, ठीक है। तो देखो हमारा जो विटामिन ए जो है, ए में क्या दे रखा है, होल कैरियल, ठीक है। ये जो होता है उसमें, इसमें क्या होता है, इसमें होता है विटामिन बी होता है, क्या होता है, इसमें विटामिन बी होता है। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, कोड लिवर ऑयल, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फिश ऑयल भी बोलते हैं हम इसको, और क्या बोलते हैं, फिश
ऑयल, ठीक है, क्या बोलते हैं, फिश ऑयल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कौन सा विटामिन होता है, इसमें होता है विटामिन ए, इसमें होता है विटामिन ए एंड क्या कौन सा होता है, विटामिन बी, सॉरी विटामिन डी, कौन सा, विटामिन ए और विटामिन डी दोनों इसमें होता है, ठीक है, फिश ऑयल में। ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, ईस्ट, ठीक है। इसमें कौन सा विटामिन होता है, इसमें होता है विटामिन, ठीक है, इसमें होता है विटामिन, ठीक है, विटामिन B6 एंड और कौन सा होता है, विटामिन B12, ठीक है, इसमें ये दो होता है। अब डी की बात करें, ठीक है, अब डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, वाटरमेलन, ठीक है, वाटरमेलन, ठीक है, वाटरमेलन यानी कि ये इसमें क्या होता है, इसमें होता है विटामिन, ठीक है, विटामिन ए और कौन सा होता है, विटामिन B6 और कौन सा होता है, विटामिन सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी, यानी कि विटामिन ए और डी का तो कौन सा है, अब देखो ऑप्शन बी, ए में देखो ऑप्शन ए में भी हमारा नहीं है, ऑप्शन बी में देखो यहाँ पे विटामिन ए और विटामिन डी, तो यानी कि दोनों है इसमें, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो गया। अब सी में देखो इसमें भी ए और डी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, और डी में भी नहीं है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन ए बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या रखा है, कोबाल्ट एज अ रेयर एलिमेंट इज इसेंशियल इन द सिंथेसिस ऑफ दिस विटामिन। कोबाल्ट एक रियल एलिमेंट है, आपको बताना है कौन से विटामिन के सिंथेसिस से इसेंशियल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन, अब फर्स्ट में दे रखा है विटामिन सी, बी में दे रखा है विटामिन डी, सी में दे रखा है विटामिन B1, डी में दे रखा है विटामिन B12, ठीक है। तो विटामिन को दूसरा नाम जिसकी बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। आंसर पे चलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, विटामिन सी जो है, ठीक है, विटामिन सी, इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये ऐसा होता है, ठीक है। इस तरह से होता है, यहाँ पे OH होता है, यहाँ भी OH होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होता है OH और यहाँ पे भी होता है OH, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो यानी कि एक जो यहाँ पे देखो कि एक 6 मेंबर रिंग है, यानी कि यहाँ पे क्या है, 6 मेंबर रिंग होते हैं, 6 मेंबर रिंग होते हैं, यानी कि एक सिंगल 6 मेंबर रिंग के साथ क्या है, एक 5 मेंबर रिंग के अगर फ्यूज्ड होते हैं, एक मेंबर रिंग के साथ 5 रिंग मेंबर रिंग के क्या है, फ्यूज्ड होते हैं। सिमिलरली विटामिन B1 सेम होगा, ठीक है, विटामिन बी यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कि ये जो हमारा यहाँ पे विटामिन ये 5 मेंबर रिंग के क्या हो रहा है, फ्यूज्ड होता है, यानी कि 6 मेंबर रिंग का ये है, 6 मेंबर का है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने कार्बन है, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि कितने 6 का, यानी कि रिंग 6 मेंबर का रिंग है, यानी कि एक 5 मेंबर रिंग को फ्यूज्ड होते हैं। सिमिलरली विटामिन B1 भी होगा, विटामिन B1 भी ऐसी होगा, ठीक है, 6 मेंबर रिंग होगा, नाइट्रोजन अटैच होते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या है, नाइट्रोजन, अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि देखो कि क्लोरोफिल क्या है कि मैग्नीशियम क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, मैग्नीशियम एलिमेंट क्या करता है, उसमें क्या करता है, किसकी वजह से होता है क्लोरोफिल, मैग्नीशियम एलिमेंट की वजह से होता है, ठीक है, किसकी वजह से, मैग्नीशियम एलिमेंट की वजह से। उसी तरह विटामिन B12 में किसकी वजह से होता है, ये होता है विटामिन, यानी कि जो हमारा जैसे कि क्लोरोफिल जो होता है उस किसके प्रेजेंसी में होता है, यानी कि मैग्नीशियम एलिमेंट, ठीक है। उसी तरह विटामिन B12 भी जो होता है वो किसके, यानी कि कोबाल्ट की तरह, यानी कि क्या इसमें होगा, कोबाल्ट की तरह, यानी कि हमें कौन सा है, यानी कि जो ऑप्शन विटामिन सी भी हमारा नहीं था, विटामिन D भी नहीं होगा, विटामिन B1 भी सेम ही होता है इसकी तरह,
यानी कि विटामिन B12 जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि इसकी इसेंशियल किसकी वजह से होता है, कोबाल्ट की वजह से होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स दैट डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन अबाउट अ सिंगल कार्बन आइटम आर कॉल्ड। फर्स्ट दे रखा है एनोमर्स, बी दे रखा है एपीमर्स, सी दे रखा है कॉन्फॉर्मर्स, डी दे रखा है एनोन्शियोमर्स। ठीक है, तो डायस्टेरियोमर्स का जो एक पेयर है उस पेयर में सिर्फ सिंगल। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल लेकर चले किसी डायस्टेरियोमर्स का। ठीक है, ठीक है, डायस्टेरियोमर्स का एक एग्जांपल है, लीजिए 4 कार्बन का एक कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कि आंसर पे चलते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारा होगा CHO, यहाँ पे है एक, इधर OH है। ठीक है, एक 2, यहाँ पे 3, फिर एक 4, CH2OH, यहाँ पे क्या है H है। ठीक है, इधर क्या है OH। ठीक है, इधर भी क्या है H है। ठीक है, ये 4 कार्बन का क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, अब देखो देन इसका एक और स्ट्रक्चर इस टाइप का बना सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का बना हुआ, यानी कि CHO। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। ठीक है, एक इस तरह के क्या बना लिए मैंने, एक और मैंने स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब देखो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, मिरर इमेजेस है। यानी कि मिरर इमेजेस क्या मतलब कि ये दोनों जो है मिरर इमेजेस, यानी कि सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो मिरर इमेजेस अगर मैं यहाँ पे करूँ इन दोनों की, ठीक है, तो यहाँ पे देखो OH इधर है, यहाँ पे क्या H है, यानी कि डिफरेंट हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा फिर, डायस्टेरियोमर्स हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिरर इमेजेस क्या है, डिफरेंट है, नहीं है। अब देखो अगर मैं बात करूं, अब जैसे कि इसी का मैं बनाऊं, ठीक है, अगर जैसे कि ये है हमारे पास, अगर इसका मिरर इमेजेस अगर मैं बनाऊं, जैसे कि CHO, इधर क्या हो जाएगा ये, ठीक है, OH, ये किधर आ जाएगा, ये OH। ठीक है, इधर H, नीचे CH2OH। ठीक है, अब ये क्या है, देखो ये क्या है हमारा, इसकी मिरर इमेजेस है ना, ये देखो इधर भी OH है, इधर भी OH है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर ये वाला हमारा हो जाएगा फिर इनैंशियोमर्स। क्या हो जाएगा फिर, इनैंशियोमर्स। ठीक है, यानी कि मिरर इमेजेस हो रहा है, तो यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा, इनैंशियोमर्स। अगर ये हमारा अलग हो रहा है, यानी कि मिरर इमेजेस नहीं बन रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, ये चीज हमने समझ लिया। ठीक है, अब देखो अब आता है कि कॉन्फ़िगरेशन के आइटम चेंज होते ही, अब जबकि इन इनैंशियोमर्स मिरर इमेजेस होते हैं, अगर हम इनैंशियोमर्स क्या करें, कंपाउंड बनाए, इनैंशियोमर्स कंपाउंड बनाया हमने। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है, एनोमर्स, बी दे रखा है एपीमर्स, ठीक है, सी दे रखा है कॉन्फॉर्मर, एनैंशियोमर्स। ठीक है, अब देखो एन सी में क्या दे रखा है, कौन, यानी कि डी में क्या दे रखा है, इनैंशियोमर्स तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे डायस्टेरियोमर्स पहले दे रखा है, तो ये तो होगा नहीं, डी वाला। अब सी बच गया, यानी कि कॉनोफर, ये भी है, इसका भी डिफरेंट पाथ होता है, डिफरेंट होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब बच गया ए और बी, एनोमर्स और एपीमर्स। यानी कि एनोमर्स, यानी कि अब देखो सी क्या होता है, डेफिनेट अरेंजमेंट होते हैं उनके भी, तो सी वाला भी नहीं हुआ, डी वाला तो इनैंशियोमर्स है ही नहीं। अब बात करते हैं ऑप्शन बी का। ऑप्शन बी हमारा क्या दे रखा है, एपीमर्स। ठीक है, और ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, एनोमर्स। ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, अब देखो जब कार्बन 1, यानी कि कार्बन 1 के कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, यानी कि तो ये हमारा क्या होता है, यानी कि कार्बन 1 का कार्बन कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, तो अब क्या कहलाता है हमारा, एनोमर्स। अगर कार्बन 1 के अलावा होता है दूसरा, तो उसे क्या कहते हैं, एपीमर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि हमारा एपीमर्स, यानी कि हमारे यहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है, यहाँ से दूसरा चेंज हो रहा है, इसको अगर चेंज करके ये देखो डायस्टेरियोमर्स में, यानी कि ये हमारा क्या है, कार्बन 1, ये हमारा क्या है, कार्बन 2, ये 3, ये हमारा 4। ठीक है, ये ऐसे करके दिख नहीं रहा, कार्बन 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो कार्बन 1 यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो कार्बन 1 ये 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कार्बन 1 क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा, यानी कि कार्बन 1 जब चेंज नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये हमारा क्या होगा, एनोमर्स तो होगा नहीं, तो ये हमारा एनोमर्स नहीं होगा, ए। यानी कि हमारा कौन सा चेंज हो रहा है, ये देखो OH यहाँ पे था, यहाँ पे, यानी कि OH इस साइड आ गया, यानी कि कार्बन 2 और कार्बन 3 पे, यानी कि दूसरे कार्बन पे चेंज हो रहा है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एपीमर्स हो गया। ये कौन सा है, एपीमर्स। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर।
ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर, ठीक है, एपीमर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ मेनी कार्बन आइटम्स कैन बी फाउंड इन मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। तो कितने कार्बन आइटम्स फाइंड कर सकते हैं मोनोसैकेराइड्स में, ठीक है। तो अब चलते हैं आंसर पे, ठीक है। तो जो हमारा सबसे कम नंबर कार्बन पर जो मोनोसैकेराइड्स होता है वो जो होता है वो होता है डी ग्लाइसर एल्डिहाइड, ठीक है, डी ग्लाइसिरियल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है। ये होता है सबसे कम कार्बन वाला, यानी कि इसमें कितने होते हैं, सिर्फ कार्बन 3 होते हैं, यानी कि 3 कार्बन होते हैं सिर्फ, CHO और C, यहाँ पे होता है OH ग्रुप, नीचे होता है CH2OH और यहाँ पे होता है H हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे कम कार्बन वाला ये होता है एक क्या होता है मोनोसैकेराइड से, ये बेसिक होता है। अब इसके आगे बाद जो 4 कार्बन बदले, यानी कि 4 कार्बन वाला जो होता है, ठीक है, यानी कि ये जो 4 कार्बन वाला, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये होता है डी इराइथोस, क्या होता है डी इराइथोस जो होता है, डी इराइथोस, डी थीरोस, ये क्या होता है, ये सब क्या है, ये है कार्बन 4 के, यानी कि कार्बन इसमें क्या होता है, कार्बन 4 होते हैं। जो डी ग्लाइसरीएल्डिहाइड था वो कितने थे, उसमें 3 कार्बन थे, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, ठीक है, इसमें 3 कार्बन है। और जो ये 4 कार्बन वाले होते हैं उसको डी क्या है, ये डी इराइथोस है और डी थीरोस है, ठीक है, ये इसको कार्बन 4 होते हैं इसमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो कार्बन 5 वाले होते हैं वो क्या होते हैं, डी एरेबिनोस होता है, एरेबिनोस और डी रिबोस, ठीक है। ये इसमें कितने कार्बन होते हैं, इसमें होते हैं कार्बन 5 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, कार्बन 5 होते हैं, ठीक है। उसी तरह कार्बन 6 वाले जो होते हैं, कार्बन 6 वाले, इसमें होते हैं ग्लूकोज, इसमें होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। ये सब इसमें कितने होते हैं, कार्बन 6 होते हैं। ये जो कार्बन 5 वाले कौन से, एरेबिनोस, डी रिबोस, ठीक है, ये सब कितने 5 कार्बन, इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होता है। इसमें कितने होते हैं, कार्बन 6 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज वाले, यानी कि साइक्लिक वाले, ठीक है। अब कार्बन 7 वाले जो होते हैं वो कितने होते हैं, ये देखो, अब देखो ये यहाँ पर जो कार्बन के मोनोसैकेराइड 6 कार्बन वाले जो है, यहाँ देखो एक आता है 7 कार्बन वाले कि जो तो मोनोसैकेराइड, कुछ ये क्या होता है, कुछ नॉन होते हैं, ठीक है। नेचर में देखे कि कुछ 7 कार्बन भी मोनोसैकेराइड्स ऑप्शन हुए हैं, यानी कि जैसे कि कुछ कार्बन 7 वाले, जैसे कि कुछ है ये डी एल्ट्रोहेप्टिलोज, ठीक है, हेप्टिलोज हो गया, एक हो गया लिपिड ए हो गया, ठीक है, ठीक है, ये सब हो गया कार्बन 7 वाले। यानी कि हमने एक चीज नोटिस किया, हमने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी कार्बन आइटम्स कैन बी फाउंड इन मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड में कितने कार्बन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कि हमने 3 से स्टार्ट करा, ठीक है, 3 से स्टार्ट करा और कहाँ तक चले, 7 तक, यानी कि हमारा जो कार्बन आइटम कहाँ से कहाँ तक, यानी कि 3 से लेकर 7 तक। तो फिर फर्स्ट वाले में दे रखा है, ये तो होगा नहीं, 5 से 6, ये 3 to 5 ये भी नहीं होगा, यानी कि 6 जो सी डी भी नहीं होगा क्योंकि 1 to 5 दे रखा है। अब यहाँ पे सी दे रखा है, ये 3 to 7, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सी हो, क्या हो गया, ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक हम मोनोसैकेराइड्स में फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा ये हो गया, ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, मार्क द ग्लोब्यूलर प्रोटीन इन द फ्लोइंग, ठीक है। फर्स्ट दे रखा है सेलेजन, बी दे रखा है मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन, सी दे रखा है मायोसिन और डी दे रखा है फाइब्रोइन, ठीक है। तो अब हमें इन सब में से ग्लूकोज प्रोटीन कौन सा ये बताता है, ठीक है। अब देखो हमें सेलेनिन, यहाँ के हमारे देखो स्किन और बोन पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फर्स्ट वाला क्या दे रखा है, ठीक है, फर्स्ट वाला क्या दे रखा है, सेलेगन, ठीक है, सेलेजन जो है ये कहाँ होता है, स्किन, ठीक है, स्किन पे होता है, ठीक है, स्किन, ठीक है, स्किन एंड किस पे होता है, ये बोन पे होता है, ठीक है, ये बोन में प्रेजेंट होता है, यानी कि सेलेजन जो किस में प्रेजेंट होता है, स्किन एंड बोन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन होता है फाइब्रस प्रोटीन होता है, क्या होता है, फाइब्रस
प्रोटीन, ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन होता है किसमें, सेलेगन में, ठीक है। बी में दे रखा है, बी में दे रखा है मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बात करें इसका तो क्या यहाँ पे क्या पे प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में, क्या करता है इसमें, क्या करता है ये हीमोग्लोबिन को क्या करता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, किस में करता है, ब्लड में। और ये हमारा कौन सा प्रोटीन होता है, इसमें कौन सा ये होता है, ये होता है इसमें जो है प्रोटीन कौन सा होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, क्या होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है, ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। और ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, मायोसिन, ठीक है, ऑप्शन सी में मायोसिन, यानी कि मायोसिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये होता है मसल्स टिश्यूज में होता है, किस में होता है, मसल्स टिश्यूज में होता है ये, ठीक है, मसल टिश्यूज में होता है। और इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, इसमें होता है फाइब्रस प्रोटीन, क्या होता है, किस क्या होता है, कहाँ पे किस कौन सा प्रोटीन होता है, फाइब्रस प्रोटीन, और ये कहाँ होता है, ये मसल्स टिश्यूज में होता है, ठीक है। डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, फाइब्रोइन, ठीक है, फाइब्रोइन। अब देखो फाइब्रोइन ये सिल्क में होता है, ये किस में होता है, सिल्क में होता है, सिल्क में होता है। और ये कौन सा प्रोटीन है, ये हमारा यानी कि हमारा फाइब्रस प्रोटीन होता है। अब देखो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में फाइब्रस प्रोटीन है, लेकिन जो सेकंड वाले में है इसमें भी क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास डी वाले में भी फाइब्रस प्रोटीन है, सी वाले में भी फाइब्रस प्रोटीन है। अब देखो यहाँ पे कि सी को छोड़ के ए वाले में फाइब्रस प्रोटीन है, लेकिन हमें पूछा क्या हुआ था, देखो मार्क द ग्लोब्यूलर प्रोटीन इन द फ्लोइंग, किस इनमें से कौन सा में ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, तो हमारा ऑप्शन बी हो गया आंसर, यानी कि बी में क्यों, हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में, और ये इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा हो गया करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है रिंग स्ट्रक्चर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल एंड रिंग फॉर्मेशन बिटवीन, ठीक है। हेमी एसिटल फॉर्मेशन जो हुआ है वो कौन से कार्बन की वजह से हुआ है, ये हमें बताना है, ठीक है। अब ये फर्स्ट दे रखा है कार्बन 1 एंड कार्बन 5, बी में दे रखा कार्बन 1 एंड कार्बन 4, सी में दे रखा कार्बन 1 एंड कार्बन 3, डी में दे रखा कार्बन 2 एंड कार्बन 4। तो देखो ग्लूकोज, अब देखो ग्लूकोज के जो स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं, कुछ हेमी एसिड कैसे फॉर्म होगा, ग्लूकोज की नंबरिंग करूँ तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ग्लूकोज क्या करता हूँ, ग्लूकोज बना लेता हूँ। ग्लूकोज कैसा होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे होता है ओ एच, फिर इधर क्या हो जाएगा एच, फिर इधर क्या आएगा ये एच, फिर इधर क्या हो जाएगा ओ एच, फिर यहाँ पे क्या होता है ये ओ एच, और यहाँ पे क्या होता है ओ एच, ठीक है, ओ एच ग्रुप, यहाँ पे एच ग्रुप, फिर एच ग्रुप, या नीचे क्या होता है CH2OH, ये हमारा क्या है ग्लूकोज, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज की नंबरिंग करूँ, ठीक है, नंबरिंग करूँ तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये वाला दिख नहीं रहा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबरिंग करा हमने, क्या करा हमने, नंबरिंग कर लिया। ये 6 कार्बन की जो रिंग होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ये जो 6 कार्बन का जो रिंग होता है वो क्या होता है, ये स्टेबल होता है। 6 कार्बन का जो होता है ये क्या रिंग जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अब ये हमने क्या करा, ये यहाँ से देखो कि हमने क्या करा, नंबरिंग करी, फिर ये जो हमने नंबरिंग करने के बाद ये जो 5 कार्बन है, ये जो 5 कार्बन है ये जो है OH ग्रुप जो है, ठीक है, 5 कार्बन पे, ये जो 5 कार्बन पे जो ये OH ग्रुप है, ठीक है, ये क्या है OH ग्रुप जो ये क्या है कीटो ग्रुप में अटैच करेगा, यानी कि ये जो होगा ये वाला इस पे कीटो ग्रुप पे ये क्या करेगा अटैच करेगा, यानी कि ये यानी कीटो ग्रुप, यानी कि ये हमारा क्या है एल्डिहाइड, ठीक है, इस पे अटैच करेगा, और यानी कि ये जो होगा ये अटैच करेगा,
या अगर ये कीटो ग्रुप यानी कि इस पे अटैच करेगा, इस कार्बन पे OH ग्रुप ये वाला इस कार्बन पे अटैक करेगा, यानी कि ये बॉन्ड ये क्या हो जाएगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये इधर शिफ्ट हो गया, ये अगर ये इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएगा, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, हेमी एसिटल के फॉर्मेशन में आ जाएगा, हो जाएगा। मैंने क्या बोला, इस ग्लूकोज में ये जो फिफ्थ वाला जो ये OH है, ये इस कार्बन पे क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करने के बाद ये डबल बॉन्ड जो है ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे शिफ्ट हो जाएगा, तब जाके ये हमारा क्या हो जाएगा, हेमी एसिटल फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हेमी एसिटल के फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा कार्बन CO नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा H, ठीक है, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे H, ठीक है, यहाँ पे OH, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा H, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा H, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है, 5, ठीक है, 5 हो गया। यहाँ पे देखो H, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो ये हो गया 5 कार्बन पे। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा CH2OH, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी कि अब जो ये 5th नंबर पे जो कार्बन है, ये 5th नंबर पे जो कार्बन है वो ऑक्सीजन है, अब वो क्या हो जाएगा C1, यानी कि कार्बन C1 के साथ क्या करेगा, कंबाइन कर चुका है, ये क्या कर चुका है, कंबाइन कर चुका है। अब इस तरह अब इस तरह से रिप्रेजेंट करेगी, ये यानी कि इस तरह से रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और नंबरिंग की बात करें तो जैसे कि देखो, नंबरिंग की बात करें जैसे कि 1 ऑक्सी यानी कि जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ पे ये वाला, ठीक है, नंबरिंग के बाद ये जो है ऐसे होगा बनेगा स्ट्रक्चर की। अगर नंबरिंग की बात करें यहाँ पे देखो कि ये क्या हो जाएगा, ये आगे कितने 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है, 5 कार्बन है। और यहाँ पे देखो 1, यहाँ 1 पे कितना है ऑक्सीजन, यानी कि 1 ऑक्सीजन क्या कर रहा है, और 1 ऑक्सीजन क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये एक ऑक्सीजन को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 ऑक्सीजन को कितने रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि C1 एंड C5 कौन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि इस ऑक्सीजन को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, एक C1 और एक C5, यानी कि हमारा कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, ये दोनों की वजह से। यानी कि अगर मैं ऑप्शन में जाऊं तो हमारा C1 एंड C5 यानी कि ऑप्शन A करेक्ट होगा। कि हमें पूछा हुआ था जो हेमिसेटल में जो रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ये जो रिंग फॉर्मेशन हो रहा है ये वाला, यानी कि यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन 6, ये हमारा होगा 6 5 4 3 2 1 सॉरी 3 2 1, ठीक है, यानी कि ये हमारा 1 हो गया, ये कार्बन 1, और ये कार्बन क्या हो गया, कार्बन 5, ये कार्बन 1 और कार्बन 5 क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेमी एसिटल में, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे भी देख लो कि कार्बन 5 हो गया, ये कार्बन 1 हो गया, कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि कार्बन 1 और कार्बन 5। तो ऑप्शन ए हो गया हमारा, ऑप्शन ए हो गया हमारा, यानी कि ए हो गया आंसर, यानी कि क्योंकि कार्बन 1 एंड कार्बन 5 क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब चलते हैं, ये हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, कौन सा ब्रांच स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में बताना है, एमिलोपेक्टिन, एमाइलोज, सी दे रखा सेल्यूलोज, डी दे रखा नाइलोन, ठीक है। तो ब्रांच स्ट्रक्चर मतलब, ब्रांच स्ट्रक्चर का मतलब यानी कि 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है, ब्रांच एंड। अब देखो यानी कि देखो, यानी कि यहाँ पे जैसे कि एमिलोपेक्टिन जो है क्या होता है, एमिलोपेक्टिन क्या होता है, एक स्टार्च होता है, क्या होता है, एक स्टार्च होता है, स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च होता है। स्टार्च में क्या होता है, एमलोई होता है, एमिलोस क्या होता है, एक होता है एमिलोस, ठीक है, एक होता है क्या, एमिलोपेक्टिन, ठीक है। एमिलोपेक्टिन क्या होता है कि जो एमिलोपेक्टिन क्या होता है, एक स्टार्च होता है, जैसे कि एक एमिलोज होता है, एक इसमें एमिलोपेक्टिन होता है, ठीक है। एमिलोपेक्टिन दोनों का जो
मोनोमर यूनिट होता है, दोनों का जो मोनोमर यूनिट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। इन दोनों का जो मोनोमर यूनिट होता है क्या होता है, सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग होता है। मैंने क्या बोला, अमाइलोज का और एमिलोपेक्टिन का दोनों का यूनिट सेम, मोनोमर यूनिट सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, यानी कि एमिलोज का क्या होता है, स्ट्रेट चेन होता है। ठीक है, स्ट्रेट चेन होता है। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन का क्या होता है, ब्रांच चेंज होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्रांच चेंज होता है। ठीक है, और ये ब्रांच चेंज होता है, यानी कि स्टार्च के मोनोमर यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा, यानी कि यहाँ पे इसमें यह क्या होता है, स्ट्रेट चेन में क्या होता है, अल्फा क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रेट चेन में। ठीक है, स्ट्रेट चेन में क्या होता है, अल्फा 1 से लेकर 4 तक होता है, और ब्रांच चेन में क्या होता है, ब्रांच चेन में क्या होता है, अल्फा 1 से 4, फिर क्या होता है, अल्फा 1 से 6। ठीक है, 2 चीज होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कि जो स्टार्च के जो मोनोमर यूनिट होता है वो क्या होता है, मोनोमर यूनिट। ठीक है, ये क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज। स्टार्च के जो मोनोमर यूनिट होता है, ठीक है, मोनोमर यूनिट वो क्या होता है, वो होता है अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज। अब देखो अल्फा डी ग्लूकोज में, यानी कि अमाइलोज में क्या होता है, स्ट्रेट चेन, उसमें सिर्फ क्या होता है, अल्फा 1,4 होता है। ठीक है, इसमें अल्फा 1,4 होता है, लेकिन ब्रांच एमिलोपेक्टिन में क्या होता है, अल्फा 1,4,1,4,1,6 होता है। ठीक है, नाइलोड एक क्या है हमारा, पॉलीमर है। क्या होता है, एक पॉलीमर होता है। नाइलोन क्या है, नाइलोन एक क्या है, पॉलीमर है। ठीक है, और सेल्यूलोज जो होता है वो क्या है, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होता है, तो इसमें भी स्ट्रेट चेन ही होगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, बीटा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, यानी तो हमारा ये भी क्या होगा, स्ट्रेट चेन होगा। यानी कि इसमें क्या होता है, प्रेजेंट बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, बीटा डी ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो इसमें भी क्या होगा, स्ट्रेट चेन होगा। ठीक है, स्ट्रेट चेन होगा, यानी कि नाइलोन ऑप्शन डी में दे रखा था ऑप्शन, यानी कि ये तो सिर्फ क्या होता है, ये एक पॉलीमर होता है, तो ये तो होगा नहीं। सेल्यूलोज में क्या होता है, स्ट्रेट चेन होता है। ठीक है, हमें पूछा हुआ था कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज अ ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, यानी कि एमिप्लेक्टिन, यानी कि हमें यहाँ पे देख लिया कि अमाइलोज में क्या होता है, स्ट्रेट चेन होता है। अब क्या बच गया, एमाइलोपेक्टिन, तो यानी कि इसी में क्या होता है, ब्रांच चेन होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट। यही हमें बताना था कि ब्रांच चेन किस में बनेगा, तो ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है ग्लूकोज रिएक्ट्स विद एसिडिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म। जब ग्लूकोज को रिएक्ट करेंगे एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ तो हमारा क्या फॉर्म होगा, मोनो एसिडिक, बी दे रखा है टेट्रा एसिटेट, और सी दे रखा है पेंटा एसिटेट, और डी दे रखा है हेक्सा एसिटेट। ठीक है, तो हम रिएक्ट करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CHO, यहाँ पे CHO और CHOH का 4 मोल्स। ठीक है, ये उसके बाद नीचे क्या होता है, CH2OH, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, अब इसके साथ क्या करना है, एसिटेट, यानी कि क्या करेंगे, 5 मोल्स ऑफ CH3CO2O, ये हमारा क्या है, एसिडिक एनहाइड्राइड, क्या है, एसिडिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसके प्रेजेंस से इसको जो हम करेंगे, रिएक्ट करेंगे इन दोनों को, तो हमारा क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये जो देखो OH है ना, इसमें जो OH है वो इसके OH की जगह पे क्या आ जाएगा, CH3, यानी कि OH की जगह पे क्या आ जाएगा, COCH3, सिर्फ यही चेंज रिप्लेस कर जाएगा। यानी कि ये जो हमारा फॉर्म होके क्या आएगा, इसकी जगह, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट साइड में क्या आएगा, CHO COCH3। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा कार्बन O, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा OCH CH2, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा OCH, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा OCH, हाँ
ठीक है, OCH3, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे आ जाएगा OCOCH3, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा C, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा CH2OCOCOCH3, ठीक है। और ये जो हमारा हो जाएगा यहाँ से इस कार्बन फर्स्ट वाले कार्बन से जो क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अटैच करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। यानी कि ये हमारा जो इसको जो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, यानी कि पेंटा, यानी कि कितने यानी कि पेंटा एसीटेट बन जाएगा ये हमारा जो है ये क्या है, ये जो हमारा है ये क्या है, पेंटा एसीटेट, ठीक है। पेंटा एसीटेट यानी कि इसको मैं क्या बोलूँगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, क्या बोलूँगा इसको, यानी कि पेंटा एसीटेट, ठीक है। इसका नेम क्या है, पेंटा एसीटेट, और इसको क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है। ये आ गया हमें फॉर्म होके, यानी कि जब हम ग्लूकोज को जब हम एसिडिक एनहाइड्रेट के साथ हम क्या करेंगे जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पेंटा एसीटेट यानी कि ग्लूकोज पेंटा एसिड, यानी कि हमारा क्या हो गया, ऑप्शन में देखिए चेक करें तो हमारा क्या दे रखा है, पेंटा एसीटेट, यानी कि ऑप्शन सी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, ग्लूकोज इसमें से कौन सा है, फर्स्ट एल्डोपेंटोस, सी दे रखा है कीटोपेंटोस, बी दे रखा है एल्डोहेक्सोस, डी दे रखा है कीटोहेक्सोस, ठीक है। तो हमें आंसर लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। ग्लूकोज का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, देखो यहाँ पे, यानी कि CHOH का होल 4, नीचे क्या होता है CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है 6 कार्बन होता है, ये देखो यानी कि C4 यानी कि बार यानी कि 6 4 1 2, यानी कि ये एक हो गया, 2 हो गया, यानी कि 4 2 6 कितने होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। और यहाँ पे देखो क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम चेक करते हैं हमारा इससे मैच करता है कि नहीं। फर्स्ट वाला देखो क्या दे रखा है, एल्डोपेंटोस, क्या दे रखा है, एल्डोपेंटोस, ठीक है। अब एल्डो का मतलब क्या होता है, एल्डो का मतलब होता है एल्डिहाइड, एल्डो का मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डो का मतलब होता है एल्डिहाइड, ठीक है। उसी तरह पेंटोस का मतलब क्या होता है, पेंटोस का मतलब होता है कार्बन, यानी कि कार्बन कितने, नंबर ऑफ 5, टोटल कितने कार्बन है इसमें, 5 है। ये आप देखिए ये हो गया एल्डोपेंटोस का, ठीक है। अब ऑप्शन बी में देखते हो, ऑप्शन बी दे रखा है हमारा, ऑप्शन बी दे रखा है एल्डोहेक्सोस, ठीक है, एल्डोहेक्सोस। एल्डो का तो मतलब हमें पता लग गया, एल्डो का मतलब एल्डिहाइड, हेक्सोस का मतलब यानी कि कार्बन इसमें कितने 6 है, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है कीटो पेंटोस, ठीक है, पेंटोस, ठीक है। अब देखो पेंटोस का मतलब हमें पता लगे, यानी कि कार्बन 5 है, कीटो यानी कि क्या है यहाँ पे, कीटो का मतलब क्या है यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे क्या है, कीटो ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें क्या है, कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारा कीटो ग्रुप क्या होता है, C+O, ये ऐसे होता है कीटो ग्रुप। अब हमारे डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है कीटो हेक्सोस, ठीक है, दे रखा है कीटो हेक्सोस, यानी कि कीटो हमें यानी कि कीटो ग्रुप, यहाँ पे कीटो मीन्स यानी कि कीटो ग्रुप हमारे पास इसमें प्रेजेंट है, और हेक्सोस यानी कि कार्बन कितने 6। अब देखो हमारे ग्लूकोज के लिए क्या चाहिए, कार्बन 6 चाहिए और एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कार्बन 6 क्या है, इसमें कार्बन 6 है, कार्बन 6 है नहीं है, तो ये नहीं होगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा। बी में देखो एल्डोहेक्सोस, यानी कि कार्बन तो 6 है, एल्डो यानी कि यहाँ पे देखो, यानी कि कार्बन भी 6 है, एल्डो यानी कि ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें, यानी कि कार्बन 6 भी है और एल्डिहाइड भी ग्रुप है, तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अब ऑप्शन सी देखते हैं, यानी कि इसमें क्या है देखो,
कार्बन 5 और यहाँ पे देखो कार्बन 5 यानी कि 6 कार्बन चाहिए और एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए इसमें, लेकिन क्या है कीटो ग्रुप है तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा ग्लूकोज। अब यहाँ पे देखो कीटो पे यानी कि फिर से इसमें क्या आ गया कीटो आ गया, कार्बन की बात थी पहले, यहाँ पे क्या आ गया कीटो आ गया यानी कि कीटो ग्रुप है तो यहाँ पे क्या होगा ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बन भी कितना है 6 है, तो ऑप्शन बी हमारा हो गया करेक्ट आंसर, यानी कि एल्डो हेक्सोस, यानी कि बी हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, द मोनोमर यूनिट ऑफ स्टार्च आर। ठीक है, मोनोमर यूनिट बताना है किसका, स्टार्च का। ठीक है, फर्स्ट दे रखा अल्फा ग्लूकोज, बी दे रखा बीटा ग्लूकोज, सी दे रखा पायरानोस, डी दे रखा गैलेक्टोज। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्च। ठीक है, स्टार्च की बात करते हैं। देखो स्टार्च दो टाइप के होते हैं। ठीक है, स्टार्च के दो टाइप होते हैं, एक होता है एमाइलोस, एक होता है एमाइलोस, एक होता है एमिलोपेक्टिन। ठीक है, इसके एमेलोज के जो होते हैं ना वो होते हैं स्ट्रेट चेन होते हैं। कैसे होते हैं, स्ट्रेट चेन होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, स्ट्रेट चेन होते हैं। ठीक है, और अमाइलोपेक्टिन के जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, वो होते हैं ब्रांच चेंट। इनके कैसे होते हैं, ब्रांच चेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया ब्रांच चेंट होते हैं, यानी कि स्टार्च के जब अब देखो ये जो स्टार्च है, ठीक है स्टार्च है, जब इसको हम क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करूंगा, हाइड्रोलिसिस, जब मैं इसको हाइड्रोलिसिस करूंगा तो हमें ये क्या देता है अल्फा डी, यानी कि फॉर्म होता है अल्फा डी ग्लूकोज में। ठीक है, किसमें, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, क्या होगा अल्फा डी ग्लूकोज। अब देखो अल्फा डी ग्लूकोज ये क्यों होता है, क्योंकि जो अल्फा डी की ग्लूकोज यानी कि इस हाइड्रोलिसिस के, ठीक है, यानी कि इस हाइड्रोलिसिस के जो स्टार्च के हाइड्रोलिसिस के ये जो ग्लाइकोस इसमें जो होता है ना हाइड्रोलिसिस में क्या होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ये जो ब्रेक करता है तब जाके ये हमारा क्या होता है अल्फा डी ग्लूकोज बनता है। यानी कि जब ये ब्रेक करता है तो ये हमारा क्या होता है अल्फा डी ग्लूकोज में, यानी कि हमारा क्या हो जाता है मोनोसैकराइड, और यानी कि मोनोसैकराइड में आ जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज, यानी कि ब्रेक करने के बाद ये हाइड्रोलिसिस तभी जाके हमें अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। स्टार्च को हाइड्रोलिसिस किया तो अल्फा डी ग्लूकोज, यानी कि ये मोनोसैकराइड हो गया, यानी कि इसका जो यूनिट होगा, यानी कि स्टार्च का जो यूनिट होता है वो क्या हो जाएगा, यानी कि स्टार्च का जो यूनिट होगा वो क्या होगा अल्फा, क्या होगा अल्फा ग्लूकोज, यानी कि क्या होगा, यानी कि बीटा ग्लूकोज, यानी कि यहाँ बीटा तो होगा नहीं, यहाँ पे पैरानोज तो होगा नहीं, यहाँ पे ग्लैक्टोज भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि ये अल्फा ग्लूकोज है, क्योंकि ये जब स्टार्च की यानी कि इस स्टार्च को जब, ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस करेगा तो हमें ये क्या मिल रहा है अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये हमारा क्या होगा ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ जी, हमारे पास पैसेज दे रखा है, पैसेज क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पी आई ऑफ एन अमीनो एसिड। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करा है, पी आई से, ऑफ एन अमीनो एसिड इज द पीएच ऑफ विच इट हैज नो नेट चार्ज। ठीक है, नो नेट चार्ज, द पी आई ऑफ एन अमीनो एसिड दैट डज नॉट हैव एन आयनाइजेबल साइड चेन such as alanine is midway between its two pK values। ठीक है, तो देखो किसी भी किसे रिप्रेजेंट करा पी आर से, और बोला है कि किसी भी अमीनो एसिड का ऐसे इलेक्ट्रिक पॉइंट वो जो पीएच होती है, ठीक है, पीएच होती है जहां पर कोई नेट चार्ज ना, कोई भी क्या हो नेट चार्ज नहीं होगी, यानी कि क्या होगा न्यूट्रल स्पीसीज होती है एक टाइप से। ठीक है, तो बोला कि अगर किसी बोला है अगर किसी अमीनो एसिड का अगर आइसोइलेक्ट्रिक, अगर ठीक है किसी अमीनो एसिड का अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है, और वो अमीनो एसिड ऐसा है ऐसा है जिसकी मतलब जो जिसकी मतलब कि अल्काइल ग्रुप होता है, जहां पर क्या है यहाँ पर जैसे कि अल्काइल ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप है। अब देखो कोई अभी आयनाइजेबल साइड चेन नहीं है। ठीक है, कोई भी क्या है आयनाइजेबल साइड चेन नहीं है, तो वो आनाइज हो सकता है, मतलब कि आनाइज नहीं हो सकता। उस केस में क्या होगा पीके की वैल्यू, यानी कि पीके की वैल्यू कैसे निकलती है, दो पीके की वैल्यू है तो एसिड और अमीन से पीके की वैल्यू आई है, यानी कि दो यानी कि देखो दो पीके वैल्यू, ठीक है, उससे क्या आता है अमीनो एसिड। ठीक है, जैसे कि एसिड है,
ठीक है, एसिड और अमीन से क्या रहता है, पीके की वैल्यू आई है। जैसे कि ये अमीन है, ठीक है, अगर उनका एवरेज निकाले, जैसे कि इनका दोनों का पीके की वैल्यू यानी कि एवरेज निकालना है, ठीक है, तो कहाँ से पीके की वैल्यू उनका एवरेज निकालना है, तो उनके बीच की जो वैल्यू निकालनी है, जैसे कि देखो उन्होंने एल्किन का निकाल कर दिया है, जैसे कि ये वाला 2.3 ये वाला और 9.69 ये इसका, ठीक है, ठीक है, एल्कलीन का जो निकाला है वो कितना है 6.0। ये क्या होगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो गया, ये जो हमारा है यानी कि जो पीके की वैल्यू एवरेज वैल्यू जो निकाला है दोनों को सम करके 2 से डिवाइड, ये हमारा क्या हो गया, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इफ एन अमीनो एसिड, ठीक है, इफ एन अमीनो एसिड हैज आयनाइजेबल साइड चेन, its pi is the average of the pk values of the similarly ionizing groups, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर अमीनो एसिड के पास आयनाइजेबल साइड चेन है, ठीक है, तो साइड चेन है, तो आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो क्या कैसे निकलेगा, उन दो आयनाइजिंग ग्रुप का पीके की वैल्यू, दोनों का पीके की वैल्यू जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एवरेज, यानी कि एवरेज निकालना जो है, वो एवरेज निकालने के लिए वो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, यानी कि जो ग्रुप जो है यानी कि NH3 है तो NH3 होना चाहिए, यानी कि दोनों के क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, तो उसका हमें क्या निकालना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बेस पे, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है उसको हम सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन इसको मैं फर्स्ट क्वेश्चन मान लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द पीआई ऑफ द फ्लोइंग अमीनो एसिड्स, ठीक है, क्या बोला था कि सिमिलर ग्रुप का होना चाहिए, आयनाइजिंग ग्रुप जो है वो क्या होना चाहिए, यानी कि सिमिलर ग्रुप का होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अब हमें पीआई निकालना है, क्या निकालना है, पीआई निकालना है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, सबसे पहले ये इसको यहाँ पे देखो कि जो हमारे यहाँ से ये जो है, अब देखो यहाँ पे देखो ये जो है, ये जो है ये क्या है, ये जो मेन COH ग्रुप है, ये क्या है, मेन CHO ग्रुप है, ठीक है, COH ग्रुप है, होता है, ये हो गया, यानी कि अब यहाँ देखो होता है, अब देखो अगर ये इसकी बात करें NH3, ये क्या है, ये ग्रुप जो अमीन में प्रेजेंट होता है, ये ग्रुप जो होता है किस में प्रेजेंट होता है, अमीन ग्रुप में, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो ये ग्रुप है, ठीक है, इसके अलावा एक और है, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब किसमें आयनाइजेबल साइड चेन है, यानी कि देखो किसमें आयनाइजेबल साइड चेन है, यानी कि केस में देखो, किस केस में मतलब बोला है कि अगर जब आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालेंगे, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालेंगे, तो कौन सा पीए की वैल्यू की वैल्यू जो एवरेज लेंगे, वो लेंगे जो जिसकी क्या हो, सिमिलर आयनाइजिंग ग्रुप हो। तो यहाँ पर दो ग्रुप सेम है, यहाँ पे देखो एक ये वाला, ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप सेम है, यहाँ पे देखो यानी कि OH, यानी कि ये वाला ग्रुप, यहाँ पे देखो OH, ठीक है, तो यानी कि ये दोनों के ग्रुप क्या है, सेम है, तो ये दोनों ग्रुप लेंगे, यानी कि देखो दो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड को जो पीके है की वैल्यू है उनका क्या एवरेज लेंगे, यानी कि एक दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो दोनों का ग्रुप भी सेम है, ठीक है। तो अब पीआई कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो पीआई यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकले, यानी कि इसका सेम है 2.19, ठीक है, प्लस कितना है 4.25, ठीक है। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, इसको 4, ठीक है, इसको करेंगे तो यहाँ से कितना कर लेते, प्लस कर लेते 4.25 2.19, ठीक है, ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों का ऐड करेंगे 9 5 14 3 4 6, कितना आ गया 6.44, यानी कि डिवाइड में 2। अब यहाँ से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये किस पे जाएगा, 2 3 जा 6, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दे, 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ये कितना आ गया 3.22, यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है कितना है 3.22। तो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, देखो ऑप्शन ए में दे रखा है 3.2, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, बी में नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, हमारा हो गया ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे दे रखा है उसी पैसेज का, फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग अमीनो एसिड एट pH 1, ठीक है,
इस अमीनो एसिड की क्या करना है, pH1 पर क्या करना है आपको, स्ट्रक्चर बतानी है। क्या बतानी है, स्ट्रक्चर बताते हैं। अब यहाँ पे देखो कि pH1 इज इक्वल टू 1 देगा। pH1 का मतलब कि जो H पॉजिटिव का यानी कि H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है, मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन जो क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई है। अब देखो pH1 का क्या होता है, pH1 का क्या होता है, यानी कि एसिडिक। pH1 का मतलब होता है एसिडिक, ठीक है। pH इज इक्वल टू 1 का मतलब एसिडिक होता है, ठीक है। अब देखो एसिडिक होता है और वहां पर देखो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा, एसिडिक वहां पर क्या होता है, एसिडिक यहाँ पे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है, और यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा हाई है तो क्या होगा, NH2 ग्रुप जो है, ये वाला NH2 ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे देख रहा है यहाँ पे, ये ऐसे दे रखा है हमारे पास रिएक्शन, यहाँ पे दे रखा है NH2, फिर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे दे रखा है OH, यहाँ पे दे रखा है NH2। तो देखो क्या होता है जब H पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है, तो क्या होता है जो NH2 ग्रुप होता है ये वाला, वो क्या हो जाता है, प्रोटोनेट हो जाता है। क्या हो जाता है, ये प्रोटोनेट, यानी कि ये दोनों ग्रुप क्या हो जाएगा, ठीक है, दोनों ग्रुप क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोटोनेट हो गया। अब देखो अब प्रोटोनेट हो जाएगा, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे की वैसे रहेगा, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या हो जाएगा, वैसे के वैसे प्रेजेंट रहेंगे। अब हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमें, यानी कि ये हमारा स्ट्रक्चर है pH1 इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। हमने ये बता दिया कि ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि प्रोटोनेट होना चाहिए, ठीक है। प्रोटोनेट होना चाहिए क्या, ये हमारा NH2 ग्रुप दोनों। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखो ये फर्स्ट वाला जो है क्या है, NH2 ग्रुप, ये प्रोटोनेट नहीं है तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे दूसरा वाला तो है लेकिन ये वाला नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब बी में देखो एक ही क्या है, इसमें भी क्या है, एक ही NH2 ग्रुप, और इसमें देखो क्या बोला था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वैसे के वैसे होना चाहिए, तो इसने क्या करा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक ही NH2 प्रोटोनेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे सी ऑप्शन में देखो, यहाँ पे देखो दोनों की दोनों क्या प्रोटोनेट है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। अब डी देखते क्या है नहीं है, क्योंकि इसमें एज इट इज, यानी कि ये भी चेंज कर रखा है, तो ये डी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन हमारे कौन से सही हो गए, ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि इसमें NH2 ग्रुप हमारा क्या है, प्रोटोनेट दे रखा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज एज वैसे का वैसे ही दे रखा है, ठीक है। तो ये सेकंड का ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे, इसी पैसेज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, हमारे थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसी पैसेज का, फर्स्ट पैसेज का, यानी कि व्हाट इज द पीआई ऑफ द फ्लोइंग अमीनो एसिड, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पीआई यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें देखो पैसेज में जो क्या गिवन था कि हमें कैसे निकालना है, यानी देखो पैसेज में क्या गिवन है, देखो इफ एन अमीनो एसिड हैज आयनाइजेबल साइड चेन, its pi is the average of the pk values of the similarly ionizing group, यानी कि क्या होना चाहिए, pk की वैल्यू क्या होना चाहिए, सिमिलर ग्रुप के आयनाइजिंग ग्रुप के होना चाहिए, तब जाके pk की वैल्यू, तब उससे जाके हम ये देखो pi की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पे, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड में क्या दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या बोला है कि सिमिलर ग्रुप होना चाहिए, यानी कि सिमिलर आयनाइजिंग ग्रुप होना चाहिए, या तभी वही pk की वैल्यू लेंगे। यहाँ पे देखो NH3 है और यहाँ पे भी क्या है, NH3 है, ठीक है। वो है, ये तो अलग हो गया, ठीक है। यानी कि इन दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है, ग्रुप आयनाइजिंग ग्रुप। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू अब निकाल सकते हैं आसानी से। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक है हमारे पास क्या है 8.95 प्लस दूसरा क्या है पीके की वैल्यू 10.79, ठीक है, डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऐड होगा, यानी कि 8.95, जो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, 79, ये हो गया 10, ये कितना आ गया, यहाँ से इसको प्लस करेंगे 4 आएगा, ये आएगा 7 पॉइंट, ये आ जाएगा 19.74, ठीक है। ये कितना आ गया 19.74 अपॉन में 2। अब क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये क्या होगा, अब यहाँ से अब हमारा अब यहाँ पे 2 पे गया तो 2 9 18 1 17, ठीक है। ये कितना जगह पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से जो 2 8 16 1, ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 2 5 10, यानी कि कितना, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 19 पॉइंट कितना है
74, ठीक है। अब यहाँ से देखो 18 गया 1, 17, 16, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, नीचे आएगा ना, ये जगह 2, 7, 14 आ जाएगा, यानी कि हमारा कितना आ गया 9.87। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 9.87, या ये हमारा पीआई की वैल्यू, यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमारा कितना आ गया 9.87। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन में चेक करते हैं। तो हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखो ऑप्शन ए बी, देखो बी में हमारा मैच कर रहा है तो बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर, सी डी मैच नहीं कर रहा, तो यानी कि हमारा ऑप्शन ऑप्शन बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर। हाँ जी, पैसेज 2 में क्या दे रखा है, पैसेज 2 में देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्टडी द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देख ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, हमारे पास कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, ठीक है। हमारे पास क्या दे रखा है, कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, उनके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन बता रखे हैं, एंड देन आपको क्या करना है, आपको कंपाउंड स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। क्या बताना है, कंपाउंड स्ट्रक्चर बताना है, मतलब क्या स्ट्रक्चर, मतलब क्या स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वहाँ ये देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है कंपाउंड एक्स इज, यानी कि कंपाउंड एक्स हमें बताना है कि क्या है, ठीक है। तो अब देखो सब क्वेश्चन क्या हमारे, यानी कि एक्स बताना है, तो कंपाउंड एक्स के लिए जो फर्स्ट कॉलम है, यानी कि देखो यहाँ पे, यानी कि ये एक्स दे रखा है, एक्स कंपाउंड ये है, ठीक है, एक्स कंपाउंड ये है। अब देखो फर्स्ट कॉलम में जो उसकी एक्स दे रखा है, यानी कि देखो सारे कुछ दे रखा है इसमें। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि जब हम रेड फॉस्फोरस प्लस HI की क्या कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं हम उसके प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, यानी कि जो हमारा ये क्या है, एक हमारा जो फॉस्फोरस और HI जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके साथ जब हम ट्रीट किया तो यानी कि ये हमारा क्या ट्रीट करने तो हमें मिल रहा है आइसो, क्या मिल रहा है हमें, आइसोपेंटेन मिल रहा है, मतलब कि 5 कार्बन के क्या बन रहे हैं, चेन बन रहे हैं, ठीक है। बट 5 कार्बन के क्या बन रहा है, चेन तो बन रहा है, लेकिन कैसा है, स्ट्रेट चेन नहीं बन रहा। यानी क्या बोला मैंने, इस रेड फॉस्फोरस और प्लस HI की प्रेजेंसी में ट्रीट किया तो यानी कि हमारा क्या बन रहा है, आइसोपेंटेन बन रहा है। ये 5 कार्बन का चेन है, लेकिन स्ट्रेट चेन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आपके जो चेन होंगे कुछ इस तरह के होंगे, आइसोपेंटेन, ठीक है। कैसे होंगे, आइसोपेंटेन, ठीक है, ऐसे होंगे, ठीक है। ये हमारा है आइसोपेंटेन, कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ आइसोपेंटेन, ठीक है, इस तरह का कुछ चेन होगा, ठीक है। तो ये अब देन ये क्या कह रहा है कि जब यहाँ पे देखो फिर से टेबल में चलते हैं, जब ACTO2 पैराडीन को जो करते हैं, ठीक है, ट्रीट करेंगे तो यानी कि जो प्रेजेंसी के रिएक्शन कराएंगे तो हमारा ये क्या बन रहा है, टेट्रा एसीटेन बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, ठीक है, टेट्रा एसीटेट की, यानी कि यहाँ पे क्या है 4OH ग्रुप प्रेजेंट है। मैंने क्या बोला, 4OH ग्रुप यानी कि प्रेजेंट है, 4OH ग्रुप, ठीक है, 4OH ग्रुप, ठीक है, प्रेजेंट है। अब आगे क्या बोला है, आगे कॉलम में दे रखा है, ठीक है, आगे कॉलम में दे रखा है कि जब Br और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ब्रोमीन और किसके, हाइड्रोजन के साथ, सॉरी वाटर, ब्रोमीन और वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो जो यानी ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यानी कि देखो यहाँ पे क्या है, O5 था, अब जाके यहाँ पे क्या हो रहा है, O6 हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो लेकिन ब्रोमीन और वाटर जो है क्या है, लेकिन जो ये ब्रोमीन और वाटर जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ कार्बन्स भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, सेम है, नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है, सेम है। तो यानी कि यहाँ क्या होगा, CHO ग्रुप, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, एल्डिहाइड ग्रुप भी, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप। अब देखो देन कह रहा है कि जो यहाँ पे मोल्स कितने हैं HI4 के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, HI4 के जो है x मोल, यानी कि इस कंपाउंड के कितने मोल है, 4 मोल है, ठीक है। HI4 के कितने मोल है, 4 मोल है, 4 मोल यूज हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नो ओसा जोन क्या हो रहा है, फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी कि ओसा जोन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ओसा जोन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब कि आपका जो एमेडोरी रीअरेंजेंट है, क्योंकि ओसा यानी कि जो ओसा जोन फॉर्मेशन जो होता है वो किसके रिएक्शन से होता है, ये होता है एमेडोरी रीअरेंजमेंट,
ठीक है। एमेडोरी रीअरेंजमेंट किसकी वजह से होता है ओसोजोन फॉर्मेशन? ये होता है, ठीक है, ये होता है एमेडोरी रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन की वजह से क्या होता है, ओसोजोन क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस रिएक्शन की वजह से, ठीक है। अब देखो क्योंकि ओसोजोन की फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, एमेडोरी रिएक्शन से होता है, तो उसके लिए क्या करे, कंपलसरी होता है ये, यानी उस ओसोजोन फॉर्मेशन के लिए ये चीज क्या है, कंपलसरी है, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरह से होगा ये, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से देखो कि ये क्या है, CH ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, देखो CH ग्रुप, ठीक है, ये क्या है CH ग्रुप, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, ठीक है, यहाँ पे कार्बन होगा और इसके साथ हाइड्रोजन और सॉरी OH ग्रुप और H ग्रुप, OH ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप क्या होगा, प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आपके ये ओसोजोन क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। हो सकता है जैसे कि कुछ भी चेन हो सकता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है, ये कुछ भी चेन हो सकता है, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन होगा वो इस तरह से होगा, C डबल बॉन्ड NHPH, C डबल बॉन्ड NHPH, ठीक है। यहाँ पे कोई भी क्या होगा, बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं इसके साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यानी कि ये फॉर्मेशन, यानी कि किसके, ओसोजोन फॉर्मेशन के लिए, यानी कि ये CH के साथ जो कार्बन है, ठीक है, ये इसके साथ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन और OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके ये क्या होगा, ओसोजोन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो कि जो हमारा X क्या है, कंपाउंड एक्सिस क्या होगा, कंपाउंड एक्सिस में क्या है, यानी कि हमारे चार देख लिया हमने कि इसमें क्या है, यानी कि नो ओसोजोन इसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यानी कि अब देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखो, चेक करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखो, फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है, CH2, यानी देखो फर्स्ट वाले में देखो कि ए नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इसमें कीटो ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, तो यानी कि ए वाला तो पहले नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये कीटो ग्रुप को रिड्यूस कर ही नहीं सकता, जो ब्रोमीन वाटर होता है वो कीटो ग्रुप को रिड्यूस कर ही नहीं सकता, ठीक है, तो फर्स्ट वाला नहीं होगा। अब बी ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, यहाँ पे CHO यानी कि एल्डिहाइड के नहीं, ये कार्बन है, यहाँ के साथ हाइड्रोजन है, OH है, लेकिन इसमें बोला है कि जब ओसोजोन फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन OH नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो ये भी तो नहीं होगा, ठीक है, बी भी नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के पे क्या है, OH और हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तब जाके ये क्या हो जाएगा, ओसोजोन फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ए और बी का तो पता लग गया। अब ये इन दोनों में से यानी कि सी और डी में से होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ ना तो OH और हाइड्रोजन, ठीक है, नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। अब देखते हैं, तो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना दे रखा है, HI4 का कितने मोल है, HI4 के कितने मोल है, 4 मोल है, ठीक है, HI4 के कितने 4 मोल है, प्रेजेंट है इसमें कंपाउंड X में। तो देखो यानी कि टेट्रा एसीटेट है, तो यहाँ पे देखो यानी कि टेट्रा एसिड यानी कि कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 चारों में है, ठीक है। अब देखो डी में देखो कि डी में देखो यहाँ पे क्या है, CH2OH है, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन वाटर जो होगा CH2OH ग्रुप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, नहीं करता, क्योंकि ऑक्सीडाइज नहीं करता, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ एल्डिहाइड को, कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक क्या करता है, वो सिर्फ एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है, ब्रोमीन और वाटर। यानी कि यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है, तो यानी कि इसको क्या करेगा, ये आसानी से रिड्यूस कर सकता है, यानी कि सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या, कौन सा आंसर होगा, सी होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो गया हमारा, ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ये हो गया हमारा, यानी कि कंपाउंड एक्स का जो है वो क्या हो गया, सी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी पैसेज का नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कंपाउंड जेड, कंपाउंड जेड जो होगा वो क्या होगा, ये हमें बताना है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल में हम चेक करते हैं क्या क्या दे रखा है कंपाउंड जेड के लिए। अब देखो कंपाउंड जेड ये है, ठीक है, कंपाउंड जेड ये है। अब देखो कंपाउंड जेड पूछा है, अब क्या है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कंपाउंड जेड का, कि जब हम किसके रेड फॉस्फोरस और जब HI से करते हैं रिएक्शन, तो हमारा क्या हो रहा है,
एन पेंटेन मिल रहा है, यानी कि एन पेंटेन दे रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, 5 कार्बन का क्या है, 5 कार्बन के एक नॉर्मल चेन है, 5 कार्बन के एक नॉर्मल चेन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब एसिटिओ पैराडीन कर रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, ट्राई एसीटेट। क्या मिल रहा है, ट्राई एसीटेट। ट्राई एसीटेट का मतलब क्या होगा, यानी कि यहाँ पे 3OH ग्रुप क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। ट्राई एसीटेट का मतलब क्या है कि 3OH ग्रुप है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो यानी कि यहाँ पे देखो कि जो हमारा O4 है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन O जो है 4 है, यहाँ पे कितना हो रहा है 5 है, यानी कि यहाँ पे बढ़ रहा है ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ठीक है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, ठीक है। और HiO4 का यानी कि कितने मोल्स है, 2 मोल्स है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ओसाजोन क्या हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है, यानी कि फॉर्म्ड हो रहा है ओसाजोन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि ये जो क्या होगा, यानी कि जो अब देखो जो क्या क्या है, सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे, जो एन पेंटेन है, ठीक है, क्या बोला है, एन पेंटेन, यानी कि 5 कार्बन के नॉर्मल चेन है, 5 कार्बन के नॉर्मल चेन है, ठीक है। और वो क्या बोला है कि जो HI4 वो कितने मोल है, HI4 2 मोल्स के हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ओसाजोन क्या कर रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है, क्या कर रहा है, ओसाजोन क्या कर रहा है, ये फॉर्म्ड कर रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो होगा, ठीक है, अब देखो यानी कि ब्रोमीन ऑक्सीडेशन क्या है, यानी कि ब्रोमीन ऑक्सीडेशन क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप क्या प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन कर रहा है, Br2 क्या कर रहा है, ब्रोमीन क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी कि क्या है कि एल्डिहाइड ग्रुप क्या है प्रेजेंट है यहाँ पे, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप क्या है प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि ओसोजोन, यानी कि अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे यानी कि ओसोजोन यानी कि क्या यहाँ पे फॉर्म्ड है, तो यानी कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि कार्बन के साथ क्या OH और हाइड्रोजन ग्रुप दोनों प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कोई भी एक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे देखो सब कुछ चेक करते हैं। अब हमारा फर्स्ट वाला देखो ग्रुप, अब देखो यहाँ से हमें पता लग गया कि जेड मॉलिक्यूल्स में क्या क्या है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन ए में क्या है, यहाँ पे देखो सीधी से यहाँ पे क्या होगा, कीटो ग्रुप है, ये क्या है, कीटो ग्रुप है, तब तो ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन, यानी कि कीटो ग्रुप आ गया तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो अब देखो बी में, देखो बी में क्या है दे रखा है, अब यहाँ पे देखो कार्बन, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, बी के साथ यहाँ पे ये क्या है दे रखो, देखो अब ओसोजोन हो रहा है, यहाँ पे ओसोजोन हो रहा है ना, क्योंकि देखो एल्डिहाइड भी है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और OH है, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो सी है, अब यहाँ पे जो सी के साथ क्या है, अब देखो सी के साथ यानी कार्बन के साथ क्या है, कार्बन के साथ क्या है, H और OH होगा। अब यानी कि अब बी में देखो जब HI4, ठीक है, बी में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि सबसे पहले ये तो ओसोजोन हो रहा है, इसको मैं चलो मान लेता हूँ कि बी है, अब जब तब तक के लिए आंसर है। अब सी में देखो, सी हो सकता है, सी में तो नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन के साथ क्या है, H और OH नहीं है, तो ये तो पहले नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अब डी में देखो यहाँ पे क्या है, CHO, डी में क्या हुआ देखो HI4 के यहाँ पे देखो, यहाँ भी है क्या है, H है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पे आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, डी होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि डी क्यों होगा कि यहाँ पे देखो CH के साथ H भी है और OH भी है, ठीक है, ये हमारा ओसोजोन फॉर्म तो कर रहा है, लेकिन अब HI4 की देखो, HI4 कितने हैं इसमें, 2 मोल्स है, HI4 कितने हैं, 2 मोल्स है, यानी कि अगर 2 मोल्स है तो यहाँ पे देखो, ठीक है, HI4 यहाँ पे 2 मोल्स है, लेकिन इसमें देखो कितने मोल्स है, ठीक है, HI4 यहाँ पे कितने मोल्स होंगे, ये 1 2 3, ठीक है, इसमें ज़्यादा मोल्स हो जाएंगे, यानी कि हमारा ये बी वाला नहीं होगा, ठीक है, बी वाला नहीं होगा, क्योंकि HI4 में देखो 3 मोल्स है, 1 2 3, यानी कि 3 मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें क्या है, कितने मोल्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही मोल्स है, 1 2, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, यानी कि ये 2 ही मोल्स है, यानी कि डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि डी वाला क्यों हो जाएगा, ऑप्शन की उसकी में 2 मोल्स है, लेकिन जो ऑप्शन सी में जो है उसमें कितने मोल्स है, 3, ऑप्शन बी में जो है उसमें 3 मोल्स है, तो इसी करके क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो यानी कि ऑप्शन डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये हमारा होगा कंपाउंड
ये किसका, ये कंपाउंड क्या होगा, जेड, ठीक है, जेड होगा ये, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पैसेज का जो थर्ड क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। जी हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। इनमें से पूछा कि कौन सा जिनमें रिड्यूसिंग शुगर्स है, ठीक है। फर्स्ट यानी कि 4 ऑप्शन दे रखा है, हमें बताना है। आपके देखो जो आपके वो मोनोसैकेराइड जिनमें जो H और OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि ऐसे CHO, COH और H, ये कोई यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी कि H और OH क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो वो क्या होता है, रिड्यूसिंग क्या होता है, मोनोसैकेराइड कोई भी वो क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। अब देखो क्योंकि यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन पे क्या होना चाहिए, OH क्या होना चाहिए, एनोमेरिक कार्बन पे क्या होना चाहिए, OH जो हो वो क्या प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखियो जेड, देखिए जो जेड मॉलिक्यूल्स है, यानी कि जेड मॉलिक्यूल्स इसमें तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो, ये जो हमारा जेड मॉलिक्यूल्स है, अब ये देखो क्या एक्स वाई जेड तीनों निकालना है। अब ये देखो जेड मॉलिक्यूल्स में क्या है, जेड मॉलिक्यूल्स में देखो ये रेड्यूसिंग है, यानी कि इसमें क्या है, एच और ओ एच दोनों प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे क्या है, एच और ओ एच प्रेजेंट दोनों है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा डी जो, यानी कि जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर्स हो गया। यानी कि हमारा जो जेड है वो क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स है, ठीक है। यानी कि हमारा जेड तो हो गया, ठीक है। यानी कि हमारा जेड वाला क्या हो गया, जेड कंपाउंड जो है वो क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स है, ठीक है। अब चलते हैं हम एक्स पे चलते हैं, हम एक्स वाला कंपाउंड भी निकाला था। अब एक्स में देखो, देन अब एक्स की स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये वाला एक्स, ये वाला क्या है, ये वाला जो हमारा ये जो हमने निकाला था ये हमारा क्या है, एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, OH क्या है, OH प्रेजेंट है, इसमें क्या है OH और CH2 X के ग्रुप जो है वो क्या है, X ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप जो वहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये भी क्या होगा, ये रिड्यूसिंग क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, शुगर्स हो जाएगा। यानी कि हमारा जो X भी है वो क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। अब रह गया क्या, अब रह गया देखो यहाँ पे Y, सॉरी जेड, एक्स भी हो गया, जेड भी हो गया, अब रह गया वाई, ठीक है। अब वाई में देखे, फिर अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल में, यहाँ पे देखो वाई, ये वाई कंपाउंड्स है। अब यहाँ पे देखो जब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आइसोपेंटेन है, जब रेड फॉस्फोरस HI की प्रेजेंसी में हम करते हैं रिएक्शन तो हमारा क्या आता है, आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन किस तरह का होगा, कुछ इस ऐसा होगा आइसोपेंटेन, ठीक है। ये होगा हमारा क्या होगा, आइसोपेंटेन, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अब फिर देखो यहाँ पे क्या बोला है टेबल में बोला है कि ट्राई एसीटेट, क्या बोला है, ट्राई एसीटेट, यानी कि क्या होगा 3 मोल्स, यानी कि 3 OH ग्रुप है, यानी कि फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राई एसीटेट बोला है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 OH ग्रुप है, ठीक है, ठीक है, 3 OH ग्रुप है वाई में। अब यहाँ पे देखो टेबल में फिर से कि जो हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, O4 है, यहाँ पे क्या है O5 है, यानी कि ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। मतलब जी कंफर्म है कि जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा CHO, लेकिन क्या होगा, कीटो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो एक यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 मोल HI4, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या होगा आप देखो, यानी कि CHO ग्रुप भी प्रेजेंट है, यानी कि 1 मोल ऑफ किसका दे रखा है, 1 मोल ऑफ किसका दे रखा है, HiO4 प्रेजेंट है, यानी कि HiO4 के कितने 1 मोल प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ओसाजोन भी हो रहा है, ओसाजोन भी क्या हो रहा है, वाई में फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। ये हम बात किसकी कर रहे हैं, वाई मोल कंपाउंड्स की कर रहे हैं, ठीक है, वाई कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ओसोजोन फॉर्म्ड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन पे यहाँ पे क्या है, ओसोजोन फॉर्म होता है, ये हमेशा होता है, यहाँ पे CH होता है एल्डिहाइड ग्रुप, और ये जो कार्बन होता है यहाँ पे क्या होता है OH और हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो यानी कि ये हाइड्रोजन और OH ग्रुप होता है, यानी कि ओसोजोन तभी फॉर्म्ड होता है जब ये हाइड्रोजन और OH ग्रुप है, तो सीधी हो गया, सीधी सी बात होगी। यानी कि ये सिर्फ क्या हो जाएगा, ये फिर रिड्यूसिंग शुगर बनाता है, मतलब H और OH यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है किस पे, एनोमेरिक कार्बन पर। तो यानी कि X और Y और Z तीनों क्या हो गए, रिड्यूसिंग शुगर्स है, ठीक है। वैसे भी मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स ही होते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड जो होते हैं क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। यानी कि हमारा इस ऑप्शन में चेक करें, यानी कि
इस ऑप्शन में चेक करें तो ये यानी कि x यहाँ पे क्या है x y, ठीक है, यहाँ पे y भी क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग शुगर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा x भी है y भी है और z भी है, यानी कि x y z तीनों हमारा रिड्यूसिंग शुगर है। तो कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन चेक करते हैं x एंड y, b दे रखा है x एंड z, c दे रखा y एंड z, d दे रखा ऑल ऑफ दिस, यानी कि हमारा d हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया हमारा डी हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।